I'm standing outside the entrance of a fort which has been around for a few hundred years. I'm not quite sure of its original background, but this is one of the two prominent forts in Muzaffarabad. This is one which has been known as Chela Fort, because the area beyond this is Chela, and this is on the banks of the river Kishan Ganga, as it was known before 47, and which is now referred to as River Neelam. And in that direction there and across the river is the Black Fort, which is under the control of Pakistan's security agencies, and where the public is not allowed to enter or look at, which is true to form of various other historic monuments that are here in Azad Kashmir, where Pakistan's security agencies control them and do not allow public access. So this is open, and this is also the very fort where on the 22nd of October 1947, or the day after, or the 24th, either on the 22nd itself, or the 23rd, or the 24th of October 1947, the tribals that entered our state, this is where they kept a lot of our Hindu and Sikh residents of the state, and where they were tortured, and in the basement itself a lot of them were massacred. They were lined up against a wall and fired at and shot. Fired at, shot and killed. So Azad Jammu and Kashmir Tourism and Archaeology Department, you can see from the picture itself how it's fading and what sort of maintenance is taking place. I'll know more as I enter inside, because it's the first time I'm coming here. जनाब यार, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? आप इधर काम करते हैं? कितने अरसे से? मुझे 20 साल हो गए हैं यहाँ पे। तो ये पब्लिक के लिए कब से खुला है? ये शुरू से खुला हुआ था या? शुरू से खुला। ओके, आप इसकी तारीख के बारे में कुछ जानते हैं? ये चेला, यानी कि चेला किला है क्या? इसका नाम क्या है, मशहूर नाम? रेड किला। रेड, सुर्ख किला। ठीक है, ठीक है, ओके। आपने सियाहत के लिए कोई बंदोबस्त यहाँ पे किया हुआ है लोगों के लिए? हमारा ये रेस्ट हाउस था। हाँ, यहाँ अंदर खत्म हो गया। सही। तो इसके बाद जो है अब इसका काम शुरू होने वाला है। इसके बाद कभी सही, तो कभी यहाँ पे कोई बाहर से कोई आदमी आया, कभी कोई सियाहत के लिए? सियाहत के लिए आते हैं, अंग्रेज लोग भी आते हैं यहाँ पे, आते हैं। हाँ, फिर टूर के जाते हैं, ठीक है, सैर करते हैं जी। जब ये हमारा रेस्ट हाउस था, यहाँ पे भी ठहरते थे आके। सही। ये सब ज़लज़ले की निशानियाँ, ये जो दरारें पड़ी हुई हैं दीवारों में। सही है, बिल्कुल ठीक है। और बोर्ड लगा हुआ है। हाँ जी, कहाँ पे? नया बोर्ड बनने गया हुआ है। ये वाला मुजफ्फराबाद फोर्ट। ओके, तो the name, there are 2-3 names, Red Fort, Chela Fort and Muzaffarabad Fort. ये जो सामने ये रेस्ट हाउस है, ये हमारा ऑफिस है, सारे ऑफिस है, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर है कुछ सामान? नहीं, अच्छा, अभी ऑफिस ही है। चलो ठीक है, हम जरा फिर के आते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बाहर इसलिए कह रहा था कि कुछ इसके तारीखी पस मंज़र के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आए। अच्छा, क्या काम लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, देखें। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये ज़लज़ले की निशानी है, ये जो दरारें पड़ी हुई हैं? हाँ, लेकिन ये जो पत्थर है, ये तो यानी कि नेचुरल, अच्छा मतलब ये कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है? ये कंस्ट्रक्शन है, ये सब नीचे से। हाँ, तो ये मतलब कब बना था, कोई अंदाज़ा है आपको? लिखी हुई है, चलो ये आसान हो जाएगा। तो ये जो आदमी यहाँ पे काम करता है, ये कह रहा था कि यहाँ पे अंग्रेज़ सियाहत भी आए हैं, या बाहर से भी लोग आए हैं यहाँ पे। जी, वैसे तो कोहाले से बहुत कम ही लोगों को आने देते हैं। तो ये वही किशन गंगा जिसको आज हम नीलम, या जिसको हमसे वो नीलम कहलाते हैं। यहाँ पे खड़े होकर सारे कहाँ पे?
ये गेट भी है, इधर नहीं जगह, हाँ इधर ये यहाँ से कवर है सारा, इसमें गेट भी है। सही है। इन्होंने इसकी मरम्मत के लिए ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ देखिए ना, ये दरारें इसमें भी मौजूद है। ये सब ज़लज़ले के बाद किए। हाँ ये स्लैब वो पूरा आगे तक है। ये इसमें हाँ इसमें सबसे अहम बात यह है ना, दुनिया जहाँ के अंदर जो है ये कानून मौजूद होता है, रियासतों के अंदर के जो उनके सारे कदीमा होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है जी। उनके अंदर अगर किसी किस्म का नुकसान हो रहा है या कोई डैमेज हो रही है चीज़ तो उसको दुरुस्त किया जा रहा है। हाँ लेकिन ये वाहिद हमारा ये गुलामी की वजह से है कि हमारे यहाँ जो सारे कदीमा मौजूद है या ऐसी तारीखी जो हमारी अमारात मौजूद है उनकी किसी भी तरह से जो है दुरुस्तगी नहीं की जाती। सही। ये इसकी हालत देख लें जगह जगह की, बिल्कुल दरारें जाएंगे हम। नहीं, एक सेकंड, ये ज़लज़ले से पहले भी कभी इसको मेंटेन करने के लिए या बरकरार रखने के लिए कोई इक़दामात हुए थे? कोई किसी किस्म नहीं। और ज़लज़ले के बाद ये देखें, ये जगह जो है इसकी ये जो ज़लज़ले की वजह से जी जी। आप लोग बाग की क्यों जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं। एक मिनट ठहरे ना, आपसे कोई तासरात लेने हैं, इधर आए एक मिनट जी। ये जगह जो है इसकी उसी तरह से मतलब डैमेज हुई है। हाँ। अब ये कंस्ट्रक्शन का मेयार देखें, हाँ। इस तर्ज तामीर को जो है ना हाँ। फिर से किसी ने अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की। अंदर आए आप। सही। एक मिनट, आप लोग किस इलाके से आए हैं? हम इसी एरिया के। यहीं से लोकल हैं आप? माशाल्लाह, ओके ठीक है। मुझे तो आप टूरिस्ट लगे हैं इसलिए मैंने आपको रोका है। टूरिस्ट ही हैं, रोज देखने आते हैं किले को। रोज आते हैं, ठीक है। ये इसका मेन गेट है हाँ किले का, और इसका रंग सब्ज है। इसके पीछे कोई ये किले का जो मेन गेट ये इन्होंने अभी मतलब ये जो इसका है ना गेट, हाँ ये पहले से मौजूद है। ये तो नहीं बाद में लगाया। नहीं, लेकिन उसका रंग क्या था? यानी कि अच्छा गेट ही ये पहले से बात की बात है ना हमारे अंदर से। ये देखें, ये टूट का शिकार, हाँ किला इस तरफ, ये जो टूट का शिकार है पूरा अंदर से। आते जाए आगे काफी बिल्कुल सही है। ओहो, डिस्ट्रक्शन wherever you look। ये तहखाने अंदर इस तरफ ओके। मैं वो जगह बिलखसूस देखना चाहता हूँ जहाँ पे हमारे हिंदू और सिख रियासत के शहरी को इन लोगों ने एक लाइन में खड़ा, कतार में खड़ा करके उनको मारा गया। इनके अजीब खाने या तय खाने थे वो आगे। सही। जी। ये यहाँ पे अंदर तय खाना और हुकूमत खाना इनके जो पुराने ज़माने में जो जेल वगैरह सही है। उस मकसद नहीं मतलब तो क्या मतलब यहाँ से घुसकर उनको ले जाते थे या क्या? हाँ ये रास्ते थे ना, ये मेरे ख्याल से ये रोशनदान टाइप चीज है ये अंदर उसके लेने के लिए। सही है। लेकिन इसकी जब उन्होंने तामीर की, ये तो है मेरे ख्याल से चंद सौ साल पुरानी, ठीक है। तो इन्होंने चक दौर का है, तो यानी कि कम से कम 500 साल पुराना है, ठीक है। तो इन्हीं चकों ने वैसे किले बहुत सारे बनाए। हमारे इलाके में गुलपुर के साथ एक थ्रोची किला है, ठीक है। उसके अलावा एंटी एक जगह है वो भी करीब है, वहाँ भी किला है। ये जो इसकी पूरी दीवार है ये ज़लज़ले में डैमेज हुई है, उसके बाद इसको हाँ ये जो इनका है हाँ तो आगे तक जाते हैं। एक मिनट है जी। ये जो दीवार आगे जाती है, अब ये जो नीचे तय खाने बनते हैं, हाँ ये इनके तय खाने जी जी। ये जो ऊपर है ना, ये आगे आपको मैं इनकी और तरह से शेप असल हालत में दिखाऊंगा। लेकिन ये जो है क्योंकि ये वहाँ से लेके यहाँ तक ज़लज़ले में जो है ना ये गिर गए, उसके बाद तय खानों के रोशनदान हुआ करते थे। ये जो सुराख आपको नजर आ रहा है, ये 3 सुराख। सही। ये नया बना है नहीं? हाँ ये नया बना है। अब लोकल हैं यहाँ पे मुजफ्फराबाद के? कहाँ से आए हैं? ये माशाल्लाह,
तो किस रास्ते आए हैं? रावलपिंडी से? अभी तो इधर ही होते हैं हम। हाँ, इधर हॉस्टल में। हॉस्टल में पढ़ते हैं यहाँ पे? बिल्कुल ठीक है। ओके, तो पहली मरतबा यहाँ पे हैं या आते रहते हैं यहाँ पे? ठीक है, ओके। ये देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि जैसे कि इंसानियत कभी यहाँ पे जब से ये बना है और यहाँ पे कुदरती एक नुकसान हुआ है, उसके बाद जैसे कोई इंसान आया नहीं यहाँ पे। ये देखें, ये छोटे छोटे उनके जो कमरे थे, हाँ हाँ, वो आगे तक बने थे। वाह। बागीचे को खराब करने से इज्तनाब करें। That's a message written on the wall there. एक मिनट, हाँ ये उनका तहखाना है। हाँ हाँ हाँ, आए इसको अंदर जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं। Right, we're coming into a dark basement sort of place. ये कोई मखसूस, वैसे कैमरे में तो बहुत कम वो रोशनी के जरिए से थोड़ा सा हल्का नजर आ रहा है। दिखाता हूँ इसकी खास चीज है, छत की तरह जैसे छत की ये जो बनावट है, ये देखें इनका कैसी कैसी लगी है। हाँ हाँ, ये यहाँ पे मैं लाइट डाल, हाँ लाइट रखे। हाँ, ये देखें ये कितनी खूबसूरत गोल चक्कर में लगी है। ये सही, ये सब ईंट है, पूरा दायरा बना हुआ है। ये देखें। हाँ, ये ऐसे, वाह, जबरदस्त। यानी कि बीच की जो जगह है वो सबसे ऊंची है, बीच में ताकि आवाज। जी ठीक। ये तो छोटा सा है, लेकिन चले आगे इससे भी बड़ा है जी। लेकिन ये मुझे चीज़ एक समझ नहीं आती कि क्योंकि अक्सर लोगों को जो ऊंचे कद के हैं उनको थोड़ा सा झुक के दाखिल होना पड़ता है। झुकना क्या मसला? ओ, कैदियों के लिए? अच्छा, उनकी साइकोलॉजी के लिए। नहीं, मतलब जो ठीक है, गुलाम है तो उसको हाँ हाँ, वो दबाने के घर से ये सही है, ज़्यादा अंधेरे वाला है। हाँ हाँ। Right, as you can see, as we're discussing that, you know, a lot of the entrances to these basement cells or torture cells, if you like, are kind of low for the purposes of psychologically undermining the prisoners, if you like. जी, ओह, गूंज भी आ रही है। वैसे लाइट लगाएं वहाँ पे। ये उससे ज़्यादा तवील। हाँ, ओहो, यहाँ पानी भी है। ये उससे ज़्यादा तवील है और ये काफी बड़ा है। फिर ये नीचे क्या है? गड़ा वैसे बना हुआ है। हाँ, वैसे नहीं नजर नहीं आ रहा अंदर नहीं है, बल्कि अंदर काफी सारे तहखाने हैं जो आगे तक जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमें जो है ना नेक्स्ट टाइम स्पेशली ये तहखानों का वो मुआयना करना पड़ेगा और एक पावरफुल लाइट होनी चाहिए ताकि हम सही तरीके से दुनिया को दिखा सकें, सफाई का ख्याल रखें। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है सफाई का ख्याल रखें, लेकिन हमारे जितने भी शहर हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर दो चीज़ें हैं। ये इस तरह के कचरे के ढेर लगे हुए हैं शहरों में। देखें, जो एक तो सफाई है कि वो कागज़ का कूड़ा करकट ना फेंके, लेकिन ये जो इसकी तर्ज तामीर को कहीं अगर नुकसान पहुंचा है उसको ठीक करना तो गवर्नमेंट की या रियासत की जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल ठीक है, वो तो उसने ठीक करना। अभी मैंने इन लोगों से सिर्फ पूछना है कि इनका ताल्लुक कहाँ से है। ये यहीं के शायद लोग के लिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यहाँ मुजफ्फराबाद के हैं या कहीं बाहर से आए? अच्छा ठीक है, आप आमतौर पर आते हैं यहाँ पे शाम को? बिल्कुल सही है। पुरस्कून सी जगह है तो इसलिए हाँ जी, यकीनी तौर पर स्टूडेंट्स आते हैं बैठते। तो ये मतलब कितने बजे तक ये खुला रहता है? खुला ही होता है 24 घंटे। ओके, शुक्रिया। So signs of destruction all around. हाँ जी, बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से क्योंकि ये जो पुरानी चीज़ें बनी होती हैं उनकी स्ट्रक्चर में तो काफ़ी ताकत होती है, लेकिन ज़लज़ले का जो असर था उसने काफ़ी हद तक इसको हिट किया होगा, काफ़ी पावरफुल। उससे पहले भी डैमेज था, ज़लज़ले ने तो इसकी साइडों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। नहीं, ये भी मुमकिन है कि क्योंकि 47 से लेकर ज़लज़ले तक शायद उन्होंने इसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं दी। 47 से क्या, उससे पहले भी कभी तवज्जो नहीं दी गई? नहीं, ये मेरे ख्याल से ये बात नहीं है। 47 से पहले असारी कदीमे की चीज़ों के ऊपर था। मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इसके लिए ज़्यादा तवज्जो दी गई है।
क्योंकि गुज़श्ता 60 सालों में हाँ इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है इसकी। नहीं, मैं 47 की बात कर रहा हूँ ना, उससे पहले मैं नहीं समझता। ऊपर से फिर बात। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो कम्प्रहेंसिवली हमने ये दिखाया है जी। Those are the 2 guys from Gilgit। ये पूरी की पूरी छत जो है इसकी गायब है। हाँ ऊपर से जो बिल्डिंग आप देखेंगे दीवारें तो मौजूद हैं, हाँ हाँ, लेकिन इसकी छत जो है वो ये स्टेप्स नहीं है, हाँ ये पुराने ज़माने के स्टेप्स नहीं है। ये जो पूरी की पूरी छत है इसकी इधर एक सेकंड है। हाँ पूरी की पूरी छत है आखिर तक। हाँ ये पूरी की पूरी छत इसके ऊपर से गायब है। अच्छा, अगर ये छत हो तो ज़्यादा लुक इसकी अच्छी होगी। उस तरफ से भी छत है। यहाँ पे आगे जो बिल्डिंग थी इस जगह के आगे दरिया की नज़र हुई है। हाँ तो ये जो है ये ज़लज़ले से पहले की है। अच्छा, हाँ ओके। तो इस जगह की चूँकि उधर से दरिया कटाव करता है तो नीचे से इन्होंने हिफाजती दीवार वगैरह को इस तरह की मौजूद नहीं है जो इसको जो है वो दरिया के कटाव से इसको बचा सके। सही। इस वजह से ये पूरा आगे तक था। हाँ इस जगह से आगे भी एक बिल्डिंग थी, वो नहीं है। सही है। अब इसी तरह इस तरफ आए अगर आप, वो आप कह रहे थे कि किसी जगह पे लिखा होगा इसके मतलब शुरू में है। आप ये देखें इस तरफ से वो आगे जाता है। हाँ हाँ ये नीचे दुकान बन दी गई है। नीचे एक ये बिल्डिंग है आगे है, तो वो आगे से उस तरह से पूरा राउंड करके तो पीछे आ गया। वो फिर सारा कुछ दरिया की नज़र हो गया। अब लोकल तजावज़ात हैं ये। हाँ ये तजावज़ात हैं, इसके नीचे आगे तजावज़ात हैं। सही है। इसके आगे नीचे और ये जो इलाका जहाँ पे ये इंटर या ये तैयार कर रहे हैं ब्लॉक्स, तो ये भी तो किले का हिस्सा हुआ होगा। हाँ ये किले का हिस्सा है ना। आप यहाँ आके देखें ना, हाँ आराम से यहाँ से देखें आप तो ये किले का हिस्सा ही है। जी जी बिल्कुल जी। जो है ये दीवार से इधर ये सारी किले का हिस्सा, लेकिन तजावज़ात हैं, आगे भी तजावज़ात हैं बीच में। सही है। ठीक है, ओके। वो हम जो किले की जो मालूमात है वो हम फोटो की शक्ल में ले लेंगे। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा दरख्त यहाँ पे मौजूद नहीं है जिसको हम ऐसा दरख्त कह सकें कि जो इतना पुराना हो कि जो पहले से मौजूद है। सारे दरख्त पुराने काट दिए गए थे। हाँ हाँ, ये नए दरख्त हैं जो ये भी एक सदमे वाली बात है। बट एनीवे दैट्स sort of 17-minute history if you like. Well, not quite history but a sort of insight into this चेला फोर्ट, मुजफ्फराबाद फोर्ट या रेड फोर्ट। ये तीनों नाम मेरे ख्याल से इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे। और वो दरिया के सामने वो है ब्लैक फोर्ट जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के कब्जे में है और जहाँ पे पब्लिक की कोई एक्सेस रसाई नहीं है। और इसी जगह से आप देखें, 2 चीज़ें देखें। ये किले के हवाले से जो इसका मेन एंट्रेंस का इलाका था, गेट था, वो इस तरफ था। इस तरफ से जो इसका बैग था वो किसी भी दरिया की वजह से प्रोटेक्ट था। इस तरफ भी दरिया मौजूद था। अब तो दरिया 92 के सैलाब के बाद वो आगे चला गया ना। हाँ हाँ दरिया यहाँ था जी। ये जो होटल वाली जगह है, इस जगह से दरिया जाता था। ओके। इसकी दोनों साइडों पे इतने करीब दरिया इस तरफ है, ऐसे ही इतने करीब दरिया इस तरफ। बल्कि ऐसा लगता है नहीं, बल्कि किला जो है ना तीनों तरफ से, तीनों समेत से दरिया था और सिर्फ सामने वाली साइड से जो है। बिल्कुल ठीक है, सही। चलो ठीक है, ओके, स्टॉप इट।